हर बार जब लड़की धनुष और बाण से मछली मारती तो वह उसे उस काले भालू को दे देती जो केवल ताली बजा सकता था। मछली को अभी भी तड़पते हुए देखकर भालू अपने हाथ हिलाकर घृणा जताता। लड़की के पास कोई और चारा न था, इसीलिए उसने आग पर मछली पका दी। यह देखकर भालू खुश हुआ, फिर शालीनता से मछली का एक टुकड़ा काट कर खा लिया। वह पहले एक रानी हुआ करती थी, लेकिन एक जादुई केक का निवाला लेते ही वह भालू में बदल गई। मेरिडा ने अपनी माँ के लिए 2 और मछलियां भून दी, जिन्हें उसने तुरंत ही चट कर लिया। अपनी बेटी के डरे हुए चेहरे को देखकर माँ ने अजीब ढंग से पत्ते से अपना मुंह पोंछा। फिर उसने और मछली की इच्छा जताई। मेरिडा ने बेबस होकर नदी की ओर इशारा किया, मानो कह रही हो कि अब माँ खुद मछली पकड़े। माँ ने शालीनता से अपना ताज उतारा और नदी में उतर गई, लेकिन चाहे जितनी कोशिश की वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। सौभाग्य से मेरिडा के मार्गदर्शन से उसने जल्दी ही मछली पकड़ने का तरीका सीख लिया। माँ और बेटी ने नदी किनारे बहुत अच्छा समय बिताया। एक पल के लिए मेरिडा ने सोचा कि शायद माँ का भालू बनना इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। धीरे धीरे माँ अपनी समझ खोने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो गईं और वह अपनी बेटी पर हमला करने को तैयार हो गई। सौभाग्य से मेरिडा की आवाज सुनकर माँ ने खुद को संभाल लिया। अपनी बेटी को डराने का एहसास होते ही वह एक गलती करने वाले बच्चे जैसी लगने लगी। मेरिडा जानती थी कि उसके पास समय कम है। अगर सुबह तक जादू नहीं टूटा तो उसकी माँ कभी इंसान नहीं बन पाएगी। लेकिन अब वह क्या करे? अचानक उसे वह कंबल याद आया जिसे उसने अपनी तलवार से काटा था, और आखिरकार उसे चुड़ैल की बात समझ आई। वे दोनों चुपचाप महल लौट आए। जैसे ही मेरिडा कंबल ठीक करने लगी, माँ फिर से पागलपन में चली गई। तभी राजा ने अपनी पत्नी के कपड़े देखे। उसने सोचा कि काले भालू ने ही पत्नी को मार दिया है और पागलों की तरह उसे खोजने लगा। जब वह मेरिडा के कमरे में पहुंचा तो उसने समझा कि यही भालू उसकी पत्नी का कातिल है। गुस्से में उसने मेरिडा को धक्का देकर हटाया और भालू को मारने की ठानी। अपनी माँ और पिता को लड़ते देख मेरिडा बीच बचाव करने आई, लेकिन जानवर बनी माँ ने गलती से मेरिडा को घायल कर दिया और लगभग अपने पति को भी मार डाला। बेटी की आवाज सुनते ही माँ को होश आया। उसने खुद से नफरत की और बेटी की मिन्नतों को नजरअंदाज करते हुए जंगल की ओर भाग गई। मेरिडा ने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में उसने उसकी एक न सुनी। उसने मेरिडा को कमरे में बंद कर दिया और चाबी नौकरानी मौडी को सौंप दी। फिर सैनिकों के साथ भालू का शिकार करने निकल पड़ा। मेरिडा ने कुर्सी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की,